और बड़ी खबर मिल रही है, क्योंकि न जाने कितने ही आतंकियों की तबाही मच गई है, कितने ही आतंकियों पर वार किया गया है। इसी बीच आपको एक और बड़ी अपडेट दे दे, बिलाल कैंप का मुजाहिदीन याकूब मुगल ये भी ढेर कर दिया गया। बिलाल कैंप का प्रमुख याकूब मुगल भी मारा गया है। इस आतंकवाद के खिलाफ प्रहार में हमले से पहले बिलाल कैंप में एक सम्मेलन था। ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। बिलाल कैंप का प्रमुख जो है याकूब मुगल वो भी मारा बताया जा रहा है। सीधा रुक करना चाहूंगी न्यूज रूम का सहयोगी प्रत्यक्ष दुबे मेरे साथ जुड़े हुए हैं। प्रत्यक्ष, आपके पास क्या अपडेट है ये बिलाल कैंप के प्रमुख के मारे जाने की खबर पर? देखिए, वही आदमी है जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बात की थी कि मसूद अजहर के जो परिवार के लोग थे उनको मारे जाने की जो खबर आ रही थी, ये भी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन का हिस्सा हुआ करता था। बॉम्ब प्लानिंग और एग्जीक्यूशन का हिस्सा हुआ करता था। साथ में ये जो आतंकी था ये मोस्ट वांटेड की लिस्ट में पाया जाता था, हमेशा टॉप मोस्ट वांटेड लिस्ट के लिस्ट में पाया जाता था और एजेंसियां इसकी तलाश करती थी। लेकिन अंततः किस स्थिति को प्राप्त हुआ? छिपा हुआ था, अंडरग्राउंड था और एक मिसाइल आई और पूरा का पूरा आतंकवाद समाप्त हो गया, निस्ता नाबूद हो गया। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी कार्रवाई मानी जा सकती है और जैसा कि भारत विदेश मंत्रालय की तरफ से भी यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि हमने सिर्फ आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया है, हमने नहीं की आपकी सेना पर कार्रवाई, हमने नहीं की आपकी आवाम पर कार्रवाई। यहाँ पर प्रहार सीधे तौर पर आतंकिस्तान पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान कि हम आतंकवाद को मिट्टी में मिला देंगे, इस मैसेज को किस तरीके से देखा जा सकता है? क्या और भी ऐसे ही बड़े आतंकियों को ढेर करने की जानकारी आगे मिल सकती है? प्रत्यक्ष जी बिल्कुल, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला था कि आतंकियों को मिट्टी में मिला देंगे, इस एक्शन के बाद ये लाइव देखा जा सकता है, ये साफ देखा जा सकता है कि जमींदोज कर दिया है, यानी सच में मिट्टी में मिला दिया था। जो बोला था वो करके दिखाया है। साथ ही अगर इस एक्शन में थोड़ा और आगे बात करें कि ऐसे एक्शन और देखने को मिलेंगे नहीं मिलेंगे, जनरल मनोज नरवणे जी की तरफ से भी जो ट्वीट आया हुआ है कि पिक्चर अभी बाकी है। हाँ। यानी कि अभी जो पिक्चर है बाकी है, अभी और कुछ बड़ा होने वाला है। और ये संकेत कैसे मिलते हैं? ये संकेत मिलते हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा रद्द होता है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूरोपियन नेशंस में जाने वाले थे, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी मीटिंग्स करने वाले थे, बावजूद इसके अगर वो दौरा रद्द होता है तो ये संदेश साफ है कि अभी बदला पूरा नहीं हुआ है, बदला अभी भी अधूरा है, गुस्सा अभी भी है, कार्रवाई अभी भी होगी और हो सकता है। आप जानकारी दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूरोप दौरा भी रद्द कर दिया गया है। वो दौरा, उसकी तारीख 13 से 17 मई की मानी जा रही थी, आज की तारीख 6-7 मई की मानी जा रही है। लेकिन यानी कि ये माना जाए कि आने वाले दिनों में ये लंबा प्रहार जारी रहेगा, ये लंबी लड़ाई जारी रहेगी। जी बिल्कुल, देखिए जैसे ही ये दौरा स्थगित किया गया है, फिलहाल के लिए रद्द किया गया है, अब भारत ने 15वें दिन ये एक्शन लिया है। 15वें दिन यानी कि सोच समझ करके मेथडोलॉजिकल तरीके से जिस एक्शन को लिया गया, कैलकुलेटिव डिसीजन है ये, किसी भी एंगर में, किसी भी टेम्परामेंट में, गुस्से में आकर के लिया गया डिसीजन नहीं है। एकदम से जैसा बोला था कि मिट्टी में मिला देंगे तो मिट्टी में मिलाने की ये कवायद थी, ठीक उसी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ दिन तक देश में रहने वाले हैं। इस तरीके की मीटिंग्स होने वाली थी जैसे इन 15 दिन में हुई है। लगातार हम लोगों ने क्रोनोलॉजी एक सेट हो गया है, मीटिंग्स चली हैं और बार बार ये हालांकि विपक्ष की तरफ से भी निकल के आ रहा था कि हमारा पूरा समर्थन है, प्रधानमंत्री एक्शन लें। और देखिए जब एक्शन ले लिया है तो ये भरोसा भी डेवलप कर लिया है कि अगर प्रधानमंत्री रुक रहे हैं, मीटिंग्स ले रहे हैं तो ऐसा एक्शन होगा जिसका अंदाजा पूरे दुनिया में कोई नहीं लगा पाएगा, पूरे देश में कोई नहीं लगा पा रहा था कि एक्शन इस तरीके से ये बड़ी कार्रवाई मानी जा सकती है। आपने टारगेट किलिंग की है ना, आपने भी तो नाम और धन पूछकर मारा है, तो इसी तरीके की प्लान्ड कार्रवाई यहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन आप प्रत्यक्ष बने रहिएगा मेरे साथ। एक और बड़ी अपडेट मिल रही है कि ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी ये है, हाई अलर्ट पर जम्मू कश्मीर को कर दिया गया है। हाई अलर्ट पर है जम्मू कश्मीर। जम्मू, श्रीनगर, लेह एयरपोर्ट 9 मई तक बंद कर दिए गए हैं। आवाजाही पूरी तरीके से बंद कर दी गई है, एयरपोर्ट बंद कर दिए गए हैं, हाई अलर्ट पर कर दिया गया है जम्मू कश्मीर को। बहुत बड़ी अपडेट आपको बता रहे। देखिए इससे पहले भी हमने देखा है कि पंजाब और जम्मू कश्मीर के तमाम एयरपोर्ट्स की उड़ानें रद्द कर दी गई थी, कैंसिल कर दी गई थी। और इसी बीच एक और बड़ी अपडेट आपको दे दें कि हाई अलर्ट पर जम्मू कश्मीर है। वैसे तो देश का कोना कोना हाई अलर्ट पर है। हमने देखा मोदी सरकार की तरफ से 7 मई यानी कि आज की तारीख मॉक ड्रिल के लिए भी तय कर दी गई थी। पहले से ही पूरी तरीके से प्लान तरीके से ये अप्रोच रखा गया है। ऑपरेशन सिंदूर यानी कि प्रत्यक्ष भारत सरकार ने ये बड़ी कार्रवाई की, लेकिन इसी के साथ साथ जो हमारे नागरिक हैं उनकी सुरक्षा पहले से ही सुनिश्चित की थी।
अभी विस्तार न्यूज थोड़े ही दिन पहले बंकर भी गया था और वहां पे भी दिखाया था कि कम्युनिटी बंकर में लोगों के जो सुरक्षित रहने की व्यवस्था थी वो कैसी थी। और ठीक उसी तरीके से अगर युद्ध जैसे हालात बनते हैं, अगर ऐसे माहौल बनते हैं, तो अगर बाहर नागरिक निकलेंगे तो खतरा हो सकता है, खतरे की कवायद हो सकती है। इसलिए पहले से ही अलर्ट जारी कर दिया गया है। किसी भी टाइप का जो एयर स्पेस मूवमेंट है उसे रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। इसी एवज में जो बच्चे हैं जो स्कूल जाते थे, स्कूल उसको भी बंद कर दिया गया है। यानी कि जो कॉमन मूवमेंट्स हैं उसको रोक दिया गया है, बंद कर दिया गया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे जो नागरिक हैं वो सुरक्षित हैं। खासकर से कश्मीर के अलावा जो राजस्थान है, राजस्थान में भी इस तरीके का अलर्ट देखा जा रहा है। राजस्थान में भी इस तरीके की चीजें देखी जा रही हैं। उसका कारण यह है कि जब ऐतिहासिक रूप से अगर देखा जाए तो जो बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन होता रहा है, जो युद्ध की जब स्थिति बनती है तो राजस्थान बॉर्डर भी एक्टिव रहता है। और उसी के साथ साथ कश्मीर, ये दो जो इलाके हैं भारत के, इन दोनों इलाकों के लिए गाइडलाइन जारी हुई है और इन दोनों इलाकों पे इस तरीके की जो एक्शंस हैं, जो कवायद है, ये ली जा रही है क्योंकि नागरिक सुरक्षा सर्वोत्तम। आपको बड़ी खबर मिल रही है कि पूर्व आर्मी चीफ नरवणे ने भी एक्स पर पोस्ट करके बहुत बड़ी बात यहां पर कही है कि पिक्चर अभी बाकी है। एक और बड़ी अपडेट आपको बता दें, यानी कि ये तो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। पूर्व आर्मी चीफ नरवणे का बहुत बड़ा बयान हमने देखा था कि इंडियन आर्मी की तरफ से एक पोस्ट आता है जिसमें मिशन कंप्लीटेड #ऑपरेशन सिंदूर का एक पोस्ट आया और उसके बाद अभी पूर्व आर्मी चीफ नरवणे कह रहे हैं कि पिक्चर अभी बाकी है। और इसी बीच हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूरोप दौरा रद्द हो गया है। जम्मू कश्मीर हाई अलर्ट मोड पर है। सभी अर्धसैनिक बलों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। इन बिंदुओं को जरा जोड़िएगा और बताइएगा आगे क्या कुछ संभावनाएं नजर आ रही है। देखिए, अब तो ऐसा लगता है कि इस देश के अलावा पाकिस्तान को भी अब विस्तार न्यूज देख लेना चाहिए। कम से कम कुछ सद्बुद्धि आएगी और समझ में आएगा कि किस तरीके के कृत्य कम से कम आतंकवाद को छोड़ करके अब सही रास्ते पे आ जाएं। क्योंकि जब हम लोग इस एनालिसिस को करते हैं, डीप एनालिसिस को करते हैं, क्रोनोलॉजी सेट करते हैं, मिलाते हैं, पॉइंटर्स को मिलाते हैं, तो ये निकल करके आता है कि प्रधानमंत्री सख्त हैं, प्रधानमंत्री गुस्से में, प्रधानमंत्री मीटिंग्स ले रहे हैं और जो कार्रवाई है ये और सख्त होने वाली है पाकिस्तान के ऊपर ये कार्रवाई बहुत सख्त होगी। आतंकिस्तान को नक्शे से मिटाने की कवायद हो रही है, आतंकिस्तान को सुधारने की कवायद हो रही है। और यही कारण है कि लंबा अनुभव लिए चीफ जो आर्मी चीफ जनरल है हमारे नरवणे साहब, उनका ट्वीट आता है कि पिक्चर अभी बाकी है। ये बहुत गहरा संकेत है और बहुत गहरा संदेश भी है। एक संकेत के साथ ये संदेश है कि अभी भी समय है, सुधर जाओ, वरना कार्रवाई तो होगी ही और सुधारेंगे। और इसी बीच 2 हफ्ते का समय भी तो दिया, 15वें दिन कार्रवाई की ना, 2 हफ्ते का समय भी दिया, आपने कार्रवाई नहीं की तो ये कार्रवाई हमें करनी पड़ी। सीधा रुख करना चाहूंगी दिल्ली से अमृत तिवारी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। अमृत, पूर्व आर्मी चीफ मनोज नरवणे का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोस्ट कि पिक्चर अभी बाकी है। अमेरिका से लेकर इजराइल से लेकर दुनिया के सारे देश, उन्होंने सेना की कमान संभाली है और उनका भी एक जो अगर वो इस तरह से बातें अपनी कह रहे हैं तो इसमें ज़रूर गंभीरता है और इसको खारिज तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता। और जिस तरह से इस हमले के बाद भारत जिस तरह से आतंकी हमले को जब मुंहतोड़ जवाब दिया है, जिस तरह से CCS की बैठक हुई है, उसके बाद से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि भारत जो है कुछ और आगे की भी कार्रवाई करने के लिए अपनी पूरी तरह से मन बना के बैठा हुआ है। यानी कि भारत जो है अब रणनीति इस तरह की नहीं है कि वो अगर कोई मार के चला जाए तो उसको देखेगा और सुनेगा। सोचिए समझिए कि जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनको भी अब इसी तरीके की संभावना नजर आ रही है अमृत की अभी और बहुत बड़ी कार्रवाई कर सकता है भारत पाकिस्तान पर और आतंकिस्तान पर।